सवाल जो उठा रहे हैं, एक मिनट कहना अच्छा सरकार, अच्छा सुनिए, अरे एक मिनट बीजेपी के प्रवक्ता, तो मैं बिल्कुल कहता हूं रमनीत जी एक मिनट रुकिए, पाकिस्तान ठीक, अरे आप बार बार पाकिस्तान ले आए थे, एक मिनट रुकिए 46 में से 56 अरे वो ठीक है, मेरे को ये बताइए क्या यादवों की बात आपके उसमें नहीं होती थी? वो सूची अभी तक दे नहीं पाए मुख्यमंत्री जी। इससे जनता जानती है जो जातिवाद करने वाला व्यक्ति खुद जातिवाद कर। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार और दिलचस्प मुद्दे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। वो करवाएं तफ्तीश। अगर एक्स जज होता है तो उसमें ना वो किसी पार्टी को डीएम अंडर चीफ मिनिस्टर होता है। अभी आप एक मिनट अभी आप जब कह रहे हैं कि जजों को खरीद लिया जाता है, शुरुआत में डिबेट में आपने कहा कि जजों को खरीद लिया जाता है, कहा आपने, अब एक्स जज की बात कर रहे हैं, फिर आप उनकी रिपोर्ट पे कैसे भरोसा करेंगे? जज बिकता, जो रिश्वत ले रहा है वो बिक रहा है, वो मुजरिम है। आपके सामने कोई रिश्वत लेगा? आपके सामने कोई रिश्वत लेगा? अरे मैं कह रहा हूँ नहीं लेगा, नहीं लेगा। तो आप यहाँ पर कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ, यहाँ पर रिश्वत, किस पे भरोसा करेंगे मुझे ये बताइए। आप कह रहे हैं कि जज रिश्वत लेके फैसले लेते हैं, आपने कहा ये बात कहीं की नहीं कही? मैंने देखा, आपने नहीं देखा। अरे तो आपने देखा, आपने आवाज नहीं उठाई। एक मिनट, अगर कोई रिश्वत लेते आपने देखा, आपने आवाज नहीं उठाई, ये गलती आपकी, ये गलती आपकी, ये भी उठा रहे। अब मेरे को ये बताइए, अगर एक्स जज, अगर एक्स मिनिस्टर ये कह रहा है ठोक देंगे, अगर एक्स जज, सुनिए ना, अगर एक्स जज आपके, मेरे को बस एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, अगर अतीक अहमद का मर्डर हो गया तो उसकी जिम्मेदारी किस पे आएगी? नहीं सरकार नहीं, मैं तो इसलिए पूछ, देखिए सुनिए ना, मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूं, अगर एक एक्स जज अगर इस ये रिपोर्ट को सही ठहरा देता कि यहां पर ठीक है हार्ट अटैक से ही हुई है, तब भी आप फैसला करते, तब भी आप मान लेते फैसले को कि नहीं? बताइए। तब भी मानते हैं, आज भी मानने। अभी फिर कह रहे थे कि भ्रष्टाचार का मामला आ गया, फिर कह रहे थे रिश्वत ली है। विपक्ष कह रहा है ना, विपक्ष ये कह रहा है कि भाई आपको निष्पक्ष जांच करानी थी, किसी एक जज से करा दे। हम ये कह रहे हैं वो जज अगर कुछ तो गलत करता तो उसकी जिम्मेदारी। अच्छा ठीक है, जो अपने हक को भेज दे, जो हक बात को भेज दे, वो उससे बड़ा मुजरिम नहीं है, शैतान है। यदि ऐसा ही होता, नहीं आप लगातार जज के ऊपर, न्यायिक व्यवस्था के ऊपर आप सिंह साहब आ रहा हूं, बस आ रहा हूं, सिंह साहब तुरंत आ रहा हूं। ऐसा ही होता तो चारा घोटाले का आरोपी लालू यादव को सजा कब सुनाई गई थी, कब कन्विक्ट हुए थे? कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। मधु कोरा आपने सुना होगा, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हुआ। अभी बहुत मैं लंबा नहीं जाऊंगा, हाँ ऐसे लंबी सिंह साहब अच्छा सिंह साहब सुनिए, आप न्यायिक व्यवस्था के ऊपर सवाल जो उठा रहे हैं, एक मिनट कहना अच्छा सरकार, अच्छा सुनिए, अरे एक मिनट बीजेपी के प्रवक्ता, तो मैं बिल्कुल कहता हूं रमनीत जी एक मिनट रुकिए, पाकिस्तान, ठीक, अरे आप बार बार पाकिस्तान ले आए थे, एक मिनट रुकिए, मिट्टी में बार पाकिस्तान मत लाइए प्लीज, डाउन करिए। एसएन सिंह साहब एक मिनट, हाजिर भाई थोड़ा सा रुकिए, एक मिनट। एसएन सिंह साहब अब ये बताइए, क्योंकि मैं मुद्दे पर वापस रहना चाहता हूं, डिबेट को डिरेल नहीं होने दूंगा, मैं पायलट हूं यहां पर। यह बताइए सिंह साहब, अब ये कह रहे हैं कि इस जांच रिपोर्ट से इनको संतुष्टि नहीं हुई, भरोसा नहीं हुआ, अब आगे कुछ करवाएंगे आप इस पर? यह बताइए कैसे संतुष्ट करेंगे इनको? हिमांशु जी, दो चीजें, एक तो हिमांशु जी, इनकी सरकार में जो कुछ भी घटनाएं हुई, जिसकी मजिस्ट्रियल जांच नहीं हुई, प्रशासनिक जांच हुई, क्या मान लिया जाए कि समाजवादी पार्टी की सभी जांचें खराब थी? पहली बात। दूसरी बात, आप बचाव किसका करते हैं? जिस मुख्तार अंसारी के लिए न वकील मिलता था, न जज तैयार होता था, न गवाह मिलते थे, और जो गुनाह करता था। इनकी सरकार में शैलेंद्र सिंह जो डीएसपी थे, उनको क्या मुलायम सिंह जी की तरफ से कहा गया? इनकी सरकार में धारा 144 लगा रहता है, उसके बाद भी साधु यादव मारे जाते हैं, राम प्रवेश यादव मारे जाते हैं, 17 दुधिया की हत्या होती है, हरिहर यादव मारे जाते हैं, उस समय एक भी नहीं बोलते। जानते हैं क्या हो रहा है? एक विशेष धर्म के कुछ लोग उस धर्म के का चाहे आतंकवादी हो या अपराधी हो, फिक्स कर लिए हैं कि उसके साथ खड़े होना है। दूसरा, बोर्ड की तुष्टीकरण, समाजवादी पार्टी को लाइए, समाजवादी पार्टी को लाइए, समाजवादी पार्टी अशोक यादव को लाइए। जो गलत कार्य करता है, गलत कार्य करने का उसको परिणाम मिला, हजारों बेगुनाहों का उसने खून किया, और वो अल्लाह को प्यारा हो गया, ये मानने में क्या दिक्कत? योगी सरकार जितना जातिवादी सरकार, आप बताइए मुख्यमंत्री, कोई मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो विधानसभा में खड़ा होकर 16 देखिए, समाजवादी पार्टी की जातिवादी एक मिनट एमवाई बोला इसलिए दिक्कत हुई, वो मुस्लिम यादव इसलिए दिक्कत
दिक्कत हुई? मुस्लिम यादव इसलिए दिक्कत हुई? मेरे को एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, अशोक यादव जी, क्या चाहते हैं? अशोक यादव जी, मुख्यमंत्री जी की मंशा है। अशोक यादव जी, मुझे ये बताइए, क्या ये आपने कहा वर्तमान मुख्यमंत्री, वर्तमान सरकार सबसे ज्यादा जातिवाद के आरोप इन पर लगते हैं, लेकिन जब आपकी बात थी, जब आपकी सरकार थी, क्या ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ यादवों को ही तरजीह दी जाती है? ये आरोप लगे आप पर? बिल्कुल, देखिए मैं बता रहा हूँ जिस तरह आपने विधानसभा का कार्रवाई देखा होगा हिमांशु जी, जिसमें माननीय योगी जी ने कहा कि 46 में से 56 अरे वो ठीक है, मेरे को ये बताइए, क्या यादवों की बात आपके उसमें नहीं होती थी? वो सूची अभी तक दे नहीं पाए मुख्यमंत्री जी। इससे जनता जानती है जो जातिवाद करने वाला व्यक्ति खुद ही जो खुद जातिवाद करता है, वो खुद जातिवाद। यहाँ पर तो बोल रहे हैं ब्राह्मण बहुत परेशान है, यहाँ पर ये आरोप लगा रहे हैं ब्राह्मण बहुत परेशान है, वो बोल रहे हैं कि वो जातिवाद करते हैं। इतना बड़ी जातिवादी सरकार आज तक उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं देखी थी। तो आप उत्तर प्रदेश की जनता को क्या दे रहे हैं? अगर आप इधर आरोप लगा रहे हैं, आप पर भी वही आरोप लगते थे, क्या अलग हो गया? मुझे ये बताइए, आप पर भी वही आरोप लगते थे ना? अब मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के प्रवक्ता से, आप बताइए कि 69,000 शिक्षक भर्ती में किस आधार पर जाते हैं? फिर आप डिरेल कर रहे हैं, आप बताइए 69,000 डिरेल कर रहे हैं। अशोक यादव जी, मैंने लूटा गया कि नहीं? सुनिए अशोक यादव जी, मैं फिर से वही सवाल पूछ रहा हूँ। अशोक यादव जी, एक मिनट, मैं फिर से एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूं कि आने वाले वक्त में उपचुनाव है 10 सीटों पर, और अखिलेश यादव, चाहे मंगेश यादव का मामला हो या फिर किसी मुस्लिम का मामला हो, जब भी कोई ऐसा नाम आता है जरूर वो मुद्दा उठाते हैं। अब इस रिपोर्ट के बाद चैप्टर क्लोज होगा या फिर दोबारा से उखाड़ेंगे? बताइए बस। आपने मंगेश यादव का नाम लिया, आप ये बताइए जो 5-7 आरोपी जो पकड़े गए थे सुल्तानपुर में, वो आरोपी क्या एसटीएफ के हाथ में ऐसे गुलदस्ता लेके दे रहे थे? अरे तो भैया जो गोली चलाएगा उसको गोली से जवाब दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? हिमांशु जी आप वहां पर मौजूद थे, एक मिनट, आप वहां पर मौजूद थे? आप लोग मौजूद थे क्या? नहीं, हम मौजूद नहीं थे, तो हम तो सवाल उठा नहीं रहे हैं, हम तो सवाल उठा नहीं रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि ये योगी सरकार और एसटीएफ कहानी बनाओ प्रतियोगिता कर रही उस मामले में। इस पूरे मामले का सुनिए ना, सबूत पेश किए गए थे। एक मिनट, हाजिर खान साहब, सबूत पेश किए गए थे। मंगेश यादव उसमें दिखा, लूट में दिखा कि नहीं दिखा? क्या क्राइम था मंगेश यादव? अरे लूट में दिखा, फुटेज था और लूट में। अब सीधे बचाने आ जाइए, छाती पीटने लगी, इसमें क्या बातें कर रहे हैं? उसको एनकाउंटर नहीं करना चाहिए। सौरभ मालवीय जी, एक मिनट, सौरभ मालवीय जी, मंगेश यादव क्या क्राइम किया पूछ रहे हैं? मंगेश यादव ने क्या क्राइम किया? मुख्तार अंसारी पर बोल रहे हैं कि भाई यह मुद्दा तो अलग ही है। देखिए हिमांशु जी, यह वही उत्तर प्रदेश है जहां पर शाम को अंधेरा होते ही, जैसे ही अंधेरा होता तो यहाँ पर महिलाओं को निकलना, लोगों को घर से बाहर निकलना 2017 के पहले बहुत जुल्म था, घर से निकलना अपराध था। राम मंदिर में कैसी बातें कर रहे हैं? राम मंदिर में सफाई, राम मंदिर में कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आप राम मंदिर, क्या यहाँ पर आप बैठकर कुछ भी बोलेंगे? राम मंदिर में सफाई, आप अयोध्या की बात कर रहे हैं, कुछ भी बोलेंगे? आप राम मंदिर में सफाई कर, आप कुछ भी बोलेंगे? आप मोहित खान पर नवाब सिंह कुछ बोलेंगे? आप नवाब सिंह यादव मोहित खान पर कुछ बोलेंगे? आप यहाँ पर बैठकर ये बोल रहे हैं कि मंदिर में बलात्कार हुआ, राम मंदिर में सफाई करती थी। तो आप शब्दों का चयन सही करिए। आप यहाँ पर जो बैठे आप ऐसे मत बोलिए, इस तरह की बातें यहाँ पर नहीं बोलिए। अगर आपके पास सबूत है आप उठाइए। मैं कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि राम मंदिर में बलात्कार हुआ, ये गलत शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह की बात इस डिबेट में बिल्कुल नहीं, प्लीज। सफाई करती थी, क्यों नहीं बोल सकती? एक प्लीज, जिसके साथ बलात्कार हुआ बताइए आप लोग। राम मंदिर में सफाई करती थी नहीं, अगर ये मामला है उठना चाहिए और उठेगा, दुष्कर्म कर दे, हम उसके साथ खड़े हैं। नहीं, राम मंदिर में सफाई नहीं, सिंह साहब सुन रहे हैं? राजनीति हाँ बोलिए सिंह साहब। के साथ खड़िए। ये दो चीजें आपके डिबेट के बाद से आज स्पष्टता से ये भारत की जनता को पता चल गया कि मुस्लिम धर्म के लोग अपने गुनाहगार के साथ भी खड़े हैं, चाहे वो अपराधी हो। नहीं, गलत बयान नहीं कर रहे, किसी अपराधी के साथ नहीं खड़े हो सकते। कातिल की हिमायत करने वाला उतना ही बड़ा मुजरिम है जितना कत्ल करने वाला है। ऐसी बात एक संविधान पे विश्वास ही नहीं। हाँ बोलिए जवाद भाई, विश्वास नहीं, बोलिए। अभी एक बात हुई, मंगेश यादव की बात हुई कि उसने लूट। तो दोस्तों आज की डिबेट यहीं खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इस डिबेट का पूरा आनंद लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।